दिमित्री मेंडलीफ, और इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई इनके नाम पे ही पड़ी, उसका नाम था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। एंड ही वाज अ साइंटिस्ट or a Russian chemist who was able to arrange elements on the basis of the fundamental properties like the atomic mass and also on the similarity of chemical properties. Fundamental properties means physical properties, atomic masses and 3 चीज़ों का यूज़ किया इन्होंने, और उसके बेसिस में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। ही ऑल्सो कंसिडर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ही कंसिडरेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। खाली उन्होंने एलिमेंट को नहीं देखा, वो ये देखा कि वो जो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेरी रिएक्टिव होती हैं एंड मोस्टली दे फॉर्म हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, और उस समय तक हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या होते हैं इसकी नॉलेज थी। तो उन्होंने इस 3-4 चीज़ों का यूज़ किया, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, द एटॉमिक मास, एंड केमिकल में भी स्पेशल रिएक्शन विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे ऑक्साइड या हाइड्राइड्स बनाते हैं। नॉन एलिमेंट उस समय तक 63 थे। उन्होंने उनके हर एक एलिमेंट के लिए एक कार्ड बनाया और उस कार्ड को एक बोर्ड पे लगाया, जैसे आप ये बोर्ड लगाते हो अपने घर में, और उस बोर्ड पे उन्होंने पूरा लिखा कि मान लो सपोज़ आयरन है तो आयरन का कलर क्या होता है, देखने में कैसा होता है, रस्ट कैसे लगती है, रस्ट का कलर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उस समय तक जितना भी नोन था उन्होंने उस पूरे कार्ड पे लिख दिया, और ऐसे उन्होंने क्या किया, ऑल फॉर नोन 63 एलिमेंट्स के कार्ड्स बना दिए और उनको अरेंज करना शुरू किया। एंड अरेंज करते करते ही वॉज एबल टू फाइंड समथिंग, और उन्होंने अरेंज करते करते क्या देखा, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। पहले ही स्टार्टेड अरेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पैरेलल में केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से थोड़े बहुत एडजस्टमेंट किए, एंड ही विल एबल टू गिव दिस टेबल, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में क्या खासियत थी, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट देयर ऑकरेंस पीरियोडिक रीऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसने देखा जब उन्होंने उनको सबको अरेंज कर लिया तो उन्होंने देखा यार मैं यदि किसी ग्रुप में वर्टिकली देखूं या मैं हॉरिजॉन्टली देखूं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ना उसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी मतलब समानताएँ हैं, राइट। दैट इज़ व्हाट ही वाज एबल टू फाइंड आउट। So in this basis he formulated a law, periodic law, which states that the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. तो atomic masses के if you know the atomic mass of an element, then you can more or less find out their properties with respect to ले हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसका पड़ोसी कैसा होगा, दोनों तो ऊपर नीचे वाले सब, तो मोटा मोटी आप पता लगा सकते हो। सो दिस बिकम्स अ लॉ। एंड ये कब किया उन्होंने काम, इन 1905, एंड ही फॉर्म्ड अ टेबल। तो उस टेबल को आप समझ लें। तो टेबल में उन्होंने क्या बनाया, ग्रुप बनाए, जो हॉरिजॉन्टल थे ग्रुप्स थे 1 2 3 से लेके 8 ग्रुप्स, एंड वर्टिकल को उन्होंने डिवाइड किया पीरियड्स में 1 से लेके 6 में, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, उस समय के जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उनको ही तो अरेंज किया, यही किया था 63 एलिमेंट्स को, तो लेट्स अरेंज इट। और एक चीज़ जो हमने क्या बोली थी, एटॉमिक मास के साथ साथ उन्होंने क्या किया, देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। तो उन्होंने सबसे ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और ऑक्साइड यदि कोई एलिमेंट सपोज मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऑक्साइड के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लाइक R2O, RO, राइट। फॉर एग्जांपल यदि कोई एक एलिमेंट है R और एक ऑक्सीजन है, आपको मालूम है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2- मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये N+ मीन्स ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल यदि एक हाइड्रोजन है, R की जगह हाइड्रोजन है H है, ऑक्सीजन O है, तो H2O, यही बनता है, पानी बनता है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे साथ, ओके। जिंक और ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज्ड होता है जिंक, तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO, तो Al2 होती है। तो मीन्स यदि ऑक्साइड की टाइप देखो, ऑक्सीजन तो सेम है, पर जो R है, R मीन्स एक एलिमेंट, वो देखो उसके नंबर्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, H2O बना रहा है, Zn है, या एल्यूमिनियम के 2 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हो गए, तो मीन्स डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ई साइड R2O, RO, एंड राइट में आप ऐसे बढ़ते जाओ, मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है। सो इफ़ यू से R2O क्या है, मीन्स ये 2 हैं, ये 1 है, फिर R1 हुआ, ये 1 हो गया, फिर ये R2 हुआ, ये 3 हो गया, ये फिर R है तो ऑक्सीजन 2 हो गए, राइट। 2 से 5 ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ती जा रही है, राइट। फिर 5 से यदि मैं 6 कर दूँ तो देखो मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, बेसिकली ये क्या है, R3O6, R4O क्या हो जाएगा, 6 की जगह 14,
तो R2O7 मीन्स इस तरह क्या कर रहा है, R और O की जो नंबर है वो बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। सो दिस उन्होंने कहा कि ऑक्साइड इतने टाइप से बन सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से इतने तरीके से इतने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। वेरी गुड। सेम फॉर्म में उन्होंने कहा हाइड्राइड्स बनाएगा तो कैसे बना सकता है, एक R है एक H है, 2 R है, मतलब एक R है 2 H है, एक R है 3 H है, एक R है 4 H है, मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट तो वही रहेगा, उस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स बढ़ सकते हैं, ये हो सकता है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, इधर हाइड्राइड्स बढ़ते जा रहे हैं, इससे मैक्सिमम बना सकता है। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल यदि हाइड्रोजन हमको मालूम है CH4, और भी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ही पुट द फर्स्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द, पहला हमने कहा था उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो लोएस्ट एटॉमिक मास उन्होंने सबसे पहले रखा। इन सारी प्रॉपर्टीज़ ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा और उनको अरेंज किया। तो ही अरेंज्ड इट, इस तरीके से वो एक एक करके एलिमेंट्स को अरेंज करते गए। क्या करते गए, अरेंज करते गए। वेरी गुड। सो ही वॉज फाइंडिंग, तो उन्होंने क्या देखा, बहुत से एलिमेंट तो यहाँ तक तो आराम से, और क्लोरीन तक तो अरेंज कर पाए। क्लोरीन के बाद उन्होंने देखा कि ना कॉपर, पोटेशियम और कॉपर, इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ मिलती जुलती सी हैं। तो उन्होंने अपने इस ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, A और B। तो ही स्टार्टेड विद 8, हाँ, तो फिर उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। तो इसको बोला ट्रांजिशन सीरीज़, मीन्स एक ग्रुप के 2 पार्ट, इन बिटवीन पार्टीशन हो गया। सेम वे में इन्होंने जो पीरियड बनाए थे, तो एक को ऊपर रखा एक को नीचे रखा, तो इसको बोलता फर्स्ट सीरीज़, इसको बोलता सेकंड सीरीज़, मीन्स पीरियड्स के भी 2 पार्ट कर दिए। इसमें ज़्यादा रटने का कुछ नहीं है, बस व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ अरेंजिंग सिमिलर टाइप ऑफ थिंग। ये सब कार्ड हैं छोटे छोटे, इस कार्ड को आप इधर उधर पिन बोर्ड पे मूव करा सकते हो, उनको उसको अरेंज कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम लगा होगा। वेरी गुड। सो ही ट्राई टू अरेंज, ऐसे वो करते गए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने एलिमेंट्स को, नॉन 63 को। लेट्स फर्स्ट अरेंज इट। तो इस तरीके से पूरे एलिमेंट उन्होंने अरेंज कर दिए। एंड रिमेंबर, जो वो ऐसा अरेंज कर रहे थे, तो व्हाट ही सेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मीन्स उन्होंने एटॉमिक मासेस को सीरियल वाइज, जिसका जिसका ज़्यादा है उसको अरेंज करते गए, राइट, ये फॉलो किया। एंड देन ही फाउंड कि यार बीच बीच में खाली जगह आ रही है, तो खाली जगह आ रही है, तो ही सेट कि जैसे बोरोन एल्युमिनियम है, तो एक बोरोन जरूर होगा, एक का बोरोन, एक बी मीन्स एक का बोरोन, एक बोरोन होगा यहाँ पे। और जैसे एल्युमिनियम है तो यहाँ पे ज़रूर, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं एक ब्लॉक में, तो एक बोरोन होगा एक एल्युमिनियम, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर है, तो उसकी जिस मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाला ही कोई चीज़ होगी। एंड सेम वे में यहाँ खाली जगह, तो ही के यहाँ पे एक सिलिकॉन जैसा होगा, जैसे सिलिकॉन है उसकी मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाला होगा। ओके, सो he was having such a confidence कि he was able to predict few element which were not known at that time, and after that it was found कि yes, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम या एक का सिलिकॉन जो उन्होंने बताए थे, वो एग्जैक्टली देवर द एलिमेंट द फ्यूचर में मिले, वो स्कैंडेनियम, गैलीनियम एंड जर्मेनियम। और वो एग्जैक्टली यहीं पर यदि उनको हम यहाँ सेट कर दें, तो उनका एटॉमिक मासेस भी मोरलेस यही हैं, और वो एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं। तो देखो, ये जो पब्लिश हुआ था ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1872 में पब्लिश हो गया था। जब तक 63 नोन थे, उन्होंने कुछ अननोन एलिमेंट्स को भी जब उन्होंने अरेंज किया, कि उनको लगा यहाँ पे यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ चीज़ मिसिंग है, जो मिसिंग है उन्होंने उनका नाम दे दिया, एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, जो बाद में हमें मालूम चला अरे साहब ये तो स्कैंडेनियम, गैलीनियम और जर्मेनियम है। एंड वन मोर थिंग, ही केप्ट फ्यू सेल्स एम्प्टी, जो कि हम यदि आज की डेट में देखें तो इन एम्प्टी सेल में हमको मिलता है हीलियम, नियोन एंड आर्गन। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट अवेयर कि क्या होना चाहिए, बट इतना उनको क्लियर था कुछ तो है यहाँ पे। वो लॉजिक उनका मैच नहीं कर रहा था कि जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाएं तो उनके 18 के बाद 22 आ रहा था, दैट मीन्स यहाँ कुछ और आना चाहिए। यहाँ 1 के बाद डायरेक्ट देखो 6 आ रहा है, तो यहाँ मीन्स कुछ होना चाहिए। तो जो कुछ होना चाहिए उन्होंने खाली छोड़ दिया। एंड इफ़ यू लुक एट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स यदि आप मैच कराओगे, तो आप देखोगे काफ़ी कुछ मिलती है, बहुत ज़्यादा मैचिंग है। जैसे इसमें हाइड्रोजन देखो, नंबर फर्स्ट रो में फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, मीन्स पीरियड भी फर्स्ट है, और इसको हम ग्रुप बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट पोजीशन ही होती है हाइड्रोजन की। बट ये फर्स्ट क्यों है, दिस मेंडलीव वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, और आई विल से दिस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड बाय हिम। उसका उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है
यदि फर्स्ट में रखता हूँ तो यहाँ ये क्या है, सारे अल्कली अर्थ मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। और ये मतलब अल्कली अर्थ मेटल्स यदि किसी एलिमेंट से यदि रिएक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली वैसे ही हाइड्रोजन रिएक्ट करती है। तो वी कैन सी, देखो हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर के साथ वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे सोडियम रिएक्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, अल्कली अर्थ मेटल जैसी हैं। वेरएज यदि आप देखोगे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से मैच कराओगे तो वैसी ही है जैसे सारे हैलोजन अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस ऐसे हाइड्रोजन गैस होती है, जबकि यहाँ सोडियम गैस नहीं होती है। यदि आपको हाइड्रोजन का रिएक्शन कार्बन के साथ देखें, नाइट्रोजन के साथ देखें, मीन्स इन बिटवीन जो एटम्स हैं उनसे भी रिएक्ट कर रही है। एंड मोर और लेस हाइड्रोजन सोडियम मीन्स हाइड्रोजन अल्कली अर्थ मेटल से भी रिएक्ट कर रही है, जो कि थोड़ी अजीब सी चीज़ है। मीन्स वो एक तरफ तो हेलोजन जैसा बिहेव करती है, एक जैसे अल्कली अर्थ मेटल की वजह से रिएक्ट करती है, जिसमें कि ये टेक्निकली गलत नहीं है। बट वाई ही केप्ट हेयर दिस ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ओके, पहला तो इसमें एक मेंडलीव का जो उन्होंने टेबल बनाई उसमें वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। सेकेंड थिंग, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन। ये 100% यदि आप इसको ध्यान से देखोगे वो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए, कहीं पे गड़बड़ी है। देखो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आ गया 29.98, ये है 28, मीन्स इंक्रीजिंग में नहीं है, ये पहले होना चाहिए था। ऐसा क्यों किया, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। ऐसे और भी हैं, यस देखो 50.9, 50.2 वैनेडियम और क्रोमियम, ऐसा क्यों किया उन्होंने, राइट। और भी कुछ हैं, कोबाल्ट, निकल। तो मीन्स उन्होंने इस सब चीज़ को जस्टिफाई नहीं, किस चीज़ को, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो बोल रहे थे ना, उन्होंने रखा नहीं है। कुछ तो लॉजिक होगा, वो उनके दिल में ही रह गया। पर ये आप यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें, दिस इज़ करेक्ट, राइट। पर ये क्यों है ऐसा, ही वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई। वेरी गुड। Similarly, the isotopes were not given separate place as they have different atomic mass. Isotopes आप जानते हो, जैसे क्लोरीन के 2 isotopes, atomic number is same, the atomic mass is different, तो उनको कहाँ रखेंगे, क्योंकि क्लोरीन यदि आप देखने जाओगे गैस में तो आपको दोनों फॉर्म में मिल जाएगी, जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, जिसका एटॉमिक मास 37 होगा। तो उसका वो उनको कहाँ रखेंगे, क्लोरीन के साथ में ही रखेंगे या कहीं अलग रखेंगे। सो दिस ही वॉज नॉट एबल टू क्लैरिफाई या सेपरेट प्लेस नहीं बता पाए। ओके, एंड यू विल अप्रिशिएट कि नेक्स्ट 40 ईयर्स तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुए। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।